तो भाई साहब बुज्जी एंड भैरवा एपिसोड 1 और 2 को मैंने देख लिया है। वीडियो काफ़ी लेट है क्योंकि मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बात कर लेते हैं बुज्जी एंड भैरवा एपिसोड 1 और 2 की। तो जैसा कि मुझे समझ में आया कि कल्कि की यूनिवर्स में जो कुछ भी चल रहा है उसकी जिम्मेदार है ये कॉम्प्लेक्स। बट आखिरकार ये कॉम्प्लेक्स है क्या और यहाँ पर चल क्या रहा है, और भैरवा बुज्जी यहाँ पर क्यों जाना चाहते हैं। मतलब बुज्जी का तो समझ में आता है, वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स से जुड़ी हुई है, बट भैरवा कॉम्प्लेक्स क्यों जाना चाहता है। तो इस सवाल का जवाब हमें एपिसोड 1 और 2 में मिल जाता है। बट कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। जैसे कि हमें एपिसोड 2 में देखा, बुज्जी ने भैरवा के मदद लेने के बाद उसे चीट किया। वो तो अच्छा था, भैरवा बुज्जी से 2 कदम आगे था, इसलिए उसकी व्हीकल भैरवा को वापस मिल गई। बट क्या बुज्जी आगे भी ऐसा कर सकती है? तो भाई इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या बुज्जी ऐसा फिर से कर सकती है, क्योंकि इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल्कि की यूनिवर्स में बुज्जी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। तो बुज्जी किसके साइड होगी उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कल्कि के यूनिवर्स को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुज्जी एंड भैरवा की जो टाइमलाइन दिखाई गई है वो है 2896 AD, जिसमें हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। मतलब 2898 AD से 2 साल पहले, जहाँ पर अभी तक तो सब कुछ लगभग ठीक ठाक चल रहा है, या तो कहें लोगों ने यहाँ पर ऐसे रहना सीख लिया है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस लगभग खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर ताजी एंड फ्रेश हवा बेची जा रही है। यहाँ के लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं, और अगर इस बंदे की माने तो इन सब की जिम्मेदार है कॉम्प्लेक्स, जिसे आप इस सीन में सुन सकते हैं। इसका कहना है कि कॉम्प्लेक्स ने इनसे सब कुछ छीन लिया, ताजी हवा, पानी, नेचुरल रिसोर्सेस और पता नहीं क्या क्या। मतलब जिस चीज के लिए पूरी दुनिया मरी जा रही है वो सब कुछ कॉम्प्लेक्स के पास है, जिसे कॉम्प्लेक्स ने बाकी दुनिया से या तो चुराई है या तो छीनी है। और शायद इन्हीं रीजन की वजह से भैरवा कॉम्प्लेक्स जाना चाहता है। बट भैरवा भी कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ नहीं जानता है, वहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है जैसे कि हम नहीं जानते। क्योंकि जहाँ एक तरफ इस बंदे ने पाइनएप्पल को सिर्फ एक बार अपने बचपन में देखा है, वहीं दूसरी तरफ इतने सारे पाइनएप्पल बुज्जी कॉम्प्लेक्स के लिए ले जा रही है। जहाँ पर कॉम्प्लेक्स के बाहर हमें ये स्टैचू देखने को मिलता है, जो शायद कॉम्प्लेक्स के ऑनर का है, जिसके लिए रेडर्स काम करते हैं। इन सब के अलावा भले ही कल्कि के यूनिवर्स में नेचुरल रिसोर्सेस खत्म हो गया है, बट यहाँ के लोग काफी एडवांस हो चुके हैं, जिनके पेमेंट लेने का तरीका कुछ ये है। उनके पास घड़ी जैसा एक डिवाइस है जिससे वो यूनिट्स में पेमेंट लेते हैं, जैसे 1000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स। इतना ही नहीं, यहाँ पर क्राइम करने वालों के ऊपर बाउंटी रखी जाती है, जिसके कारण जो कोई भी उस बंदे को पकड़ेगा उसे बाउंटी की यूनिट्स दी जाएगी, जैसा कि इस बंदे के ऊपर रखा गया था। और इसी चीज को बुज्जी हमें इस सीन में भी बताती है, चांसेस आर बाउंटी 0.18%। और इसी सीन में हम इस बंदे को दिखाया गया है जिसका शायद एक हाथ नहीं है, बट उसने अपने हाथ को रिप्लेस कर दिया है इस मेटल वाले हाथ से, जिसमें और भी कुछ हथियार जैसा कुछ लगा हुआ है। जिसका मतलब शायद ऐसा हो सकता है मूवी में जितने भी लोग अपने किसी भी बॉडी पार्ट को खो देते होंगे वो इसी मेटल का इस्तेमाल करते होंगे अपने उस बॉडी पार्ट की जगह। तो ये थी मेरी छोटी सी ब्रेकडाउन वीडियो, जिसमें मैंने कल्कि के वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, कुछ छोटे मोटे डिटेल्स को कवर करने की कोशिश करी है। बट इन सब के अलावा भी एपिसोड 1 और 2 में अभी भी बहुत कुछ है जिस पर कि हम किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर सकते हैं। और हाँ, जाते जाते मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि क्या बुज्जी भैरवा को फिर से धोखा दे के भाग सकती है। तो भाई साहब, जिस हिसाब से बुज्जी और भैरवा की रिलेशनशिप हमें दिखाई गई है उसके हिसाब से तो बुज्जी और भैरवा को चीट नहीं करेगी। बट अगर बुज्जी ऐसा करती भी है तो बुज्जी की बॉडी भैरवा के ही कंट्रोल में है, तो शायद बुज्जी अब ऐसा नहीं करेगी सिर्फ अपनी बॉडी की वजह से। बट इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।